सती मरत हरि सन बरमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बस यही कारण है कि महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री सती अपने शरीर को छोड़ करके भगवान शिव को प्राप्त कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करके वरदान ले लिया कि मुझे शिव जी मिले, शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग हो। और वास्तव में भगवान कब मिलेंगे, हमारे संपूर्ण धर्म ग्रंथों में संपूर्ण रूप से संत महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति करके बता दिया है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। जब तक अनुराग ना हो तो सती माँ ने यहाँ वरदान मांग लिया है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। इस प्रकार से विदुर जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर मैत्री जी देते हैं। राजा परीक्षित जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर सुखदेव भगवान देते हैं। भगवान शिव जी के चरित्र को दक्ष प्रजापति और शिव जी के मध्य में किस कार्य को, किस बात को लेकर मनोमालिन्य हुआ था, इसी प्रश्न को पूछा था, निवेदन करके सुनाया है। ऐसे भगवान शिव जी का पावन चरित्र सुनने के बाद में मनुष्य के हृदय में भगवान शिव के प्रति और भगवान के प्रति, नारायण के प्रति इतना प्रेम होता है कि संसार में रह करके अपने जीवन में द्वेष को समाप्त कर देता है, अपने जीवन में केवल बुद्धि को श्रेष्ठ मानना छोड़ देता है। प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त कर लेता है, अनुराग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण रूप से महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये परमात्मा का चरित्र श्रेष्ठ और मंगलमय है, जिसके श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। के वंश में आकर भगवान कपिल ने अवतार लिया और प्रसूति की पुत्री सती जो शिव जी को प्राप्त होती हैं, आकुति के वंश का वर्णन, आकुति के वंश का वर्णन संक्षिप्त रूप में किया है। आकुति का विवाह रुचि नाम प्रजापति के साथ भगवान ब्रह्मा जी का आदेश मान करके दक्ष प्रजापति ने किया, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। आगे चल करके महाराज राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और उनके पुत्र उत्तानपाद। अब मुझे उत्तानपाद के संपूर्ण वंशजों को एक एक बार वर्णन करके सुनाएं, मुझे सुनने की जिज्ञासा है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु जिस प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश मान करके राज्य पर बैठकर शासन करते रहे, प्रजा का पालन करते रहे और अंत में राज्य और सभी कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त किए, ऐसे ही उनके वंश में उनके तीनों पुत्रियों का चरित्र रहा। अब मुझे उनके दोनों पुत्रों का चरित्र वर्णन करके सुनाओ। प्रश्न ये पूछा है और उत्तर में सुखदेव महाराज कुछ और थोड़ा प्रारंभ करते हैं। बड़ी विलक्षणता है। एक बार एक व्यक्ति ने मार्ग में चलते हुए किसी व्यक्ति से पूछा, मुझे इतनी दूर और इस स्थान पर जाना है, आप मुझे मार्ग बताओ। बैठे हुए आदमी ने कहा, यहां से थोड़ी दूर सीधा चले जाओ और फिर दाहिने घूम जाना, और वहां घूमने के बाद फिर सीधा चलना, फिर से जो मार्ग मिलेगा वहां फिर से दाहिने घूम जाना, फिर सीधा चलना, फिर दाहिने घूम जाना, और वहां जो कोई आपको बैठा हुआ मिलेगा वो रास्ता बता देगा। वो व्यक्ति चल पड़ा। अब वो जाकर के 3 मोड़ पर दाहिने घूमता है
और चौथी बार कहां पहुंचा? वहीं पहुंचा जहां से वो चला था। अब उसने कहा, भगवान एक बात बताओ, आपने तो ऐसा रास्ता बताया, हम यहीं आ गए। कहते हैं मैं रास्ता बता तो देता, लेकिन मैं जानना ये चाहता था कि जाना भी चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। यदि जाना हो तो मैं बताऊं। बोले क्यों? बोले वो मार्ग बड़ा कठिन है। यदि इतना परिश्रम करने के बाद भी तुम्हारी श्रद्धा जागृत रहे तो मैं तुम्हें बता देता हूं, और यदि श्रद्धा जागृत ना रहे तो फिर उस मार्ग को सुनकर के क्या करोगे, वहां जा नहीं पाओगे। अब तो महाराज राजा परीक्षित श्रोता के रूप में बैठे हैं। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से यद्यपि और भी हम आगे बढ़े तो भगवान के सम्मुख भाग से धर्म की उत्पत्ति और भगवान के ही पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति है। संपूर्ण लोगों के पृष्ठभाग में अधर्म का निवास होता है, ऐसा संत महापुरुष वर्णन करते हैं पुराण की कथाओं के माध्यम से। तो कहने लगे, अधर्म के पृष्ठभाग, ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से अधर्म का जन्म हुआ, और जब अधर्म का जन्म हुआ तो अकेला नहीं, अधर्म के साथ में जैसे आधे अंग से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, ऐसे पृष्ठभाग में आधे से अधर्म का जन्म हुआ और आधे से असत्य का जन्म हुआ। अधर्म और असत्य ये दोनों यद्यपि भाई और बहन हैं, लेकिन अधर्म और असत्य दोनों होने के नाते ये दोनों ही विवाह करके रहने लग जाते हैं। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, और जब ये दोनों विवाह करके रहने लग जाते हैं तो इन दोनों के माध्यम से दो संतानें होती हैं। एक का नाम दंभ और एक का नाम माया है। अब ये दोनों भी एक ही पिता के संतान हैं। इन दोनों ने विवाह कर लिया, दंभ और माया ने, और ये दोनों रहने लगे। इन दोनों के यहाँ संतानें होती हैं। यहाँ भी दो संतान हैं, एक का नाम लोभ है, एक का नाम सठता है। इन दोनों ने भी विवाह करके इकट्ठा रहना प्रारंभ किया। लोभ और सठता जब इकट्ठा रहने लगे, इनके भी दो संतान हैं। महाराज, इनकी दो संतानें हैं, एक का नाम भय है, एक का नाम मृत्यु है। भय और मृत्यु जब इकट्ठा रहने लगे, इनकी भी दो संतानें हैं। बोले क्या? बोले दंड और यातना। राजा परीक्षित का, भगवान ये कौन सा चरित्र है? बोले संसार में होता यही है, यदि आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे तो असत्य मार्ग मिल जाएगा, यदि धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे तो अधर्म जीवन में जरूर रहेगा, और जब अधर्म रहेगा तो इसी क्रम के माध्यम से आपका जीवन कहां पहुंच जाएगा? बोले नरक और यातना, अंत का है परिणाम, वही मनुष्य का जीवन पहुंच जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप मुझे बताना क्या चाहते हैं? बोले आपने प्रश्न किया कि महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुने। उत्तानपाद महाराज जैसे मनु के संतान हैं वैसे जीवन में आचरण में उतारना चाहते हैं, लेकिन जैसे कहीं थोड़ी सी चूक होती है तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है। संसार में मनुष्य के जीवन में वो कठिनाई ना आए, इसलिए हम ऐसे भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करें। अब सबसे पहले हम ये समझ लें उत्तानपाद है कौन। एक तो दृष्टि से ये निवेदन है महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, और दूसरी दृष्टि में निवेदन करूं, अध्यात्म जगत ये कहता है उत्तान का अर्थ होता है ऊपर और पाद का अर्थ होता है पांव। जिनके पांव ऊपर हैं वही उत्तानपाद है। अब ये देखें हम दृष्टि डाल करके, जन्म लेने से पहले संसार का कोई मानव ऐसा नहीं जिसके पांव ऊपर ना हो, सभी के पांव ऊपर हैं, इसलिए संसार में सभी उत्तानपाद हैं। और बताया है उत्तानपाद की दो रानी हैं, एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो विचार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो भगवान वेद वर्णन करके बताते हैं वो सुनीति है, वो नीति है, और एक जो मन करता है करने के लिए वो सुरुचि है।
जो भगवान वेद वर्णन करते हैं मनुष्य को कर्म करने के लिए, वो सुनीति है। और जो संसार में अपना मन करता है करने के लिए, वो सुरुचि है। उत्तानपाद राजा के दो रानियां, सुरुचि और सुनीति। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो विचार हैं, जो अपने मन से करना चाहता है और एक धर्म के मार्ग पर, इस धर्म ग्रंथ पुराण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है। लेकिन वास्तव में वेद पुराण शास्त्र के बताए हुए मार्ग रास्ते पर चलना कठिन है, तो मन के अनुसार रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ ऐसा ही चरित्र, ऐसी ही कथा, ऐसा ही जीवन राजा उत्तानपाद का हुआ। राजा उत्तानपाद के जीवन में अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हुए सुनाया है। भगवान सुखदेव ने कहते हैं, राजन, एक बार राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे हैं और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। जो अपने मन वाले कार्य को करोगे उसे आप उत्तम मान लोगे, और जो नीति युक्त कार्य होगा वो भले उत्तम ना हो लेकिन वो अटल है, वो ध्रुव है, उसका नाम ध्रुव होगा। सुरुचि का पुत्र है जिसका नाम उत्तम, सुनीति का पुत्र है जिसका नाम ध्रुव। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे, दूसरी रानी सुरुचि बैठी हैं, उनका पुत्र उत्तम आया है। उत्तानपाद ने उत्तम को गोद में लिया और गोद में लेकर के उसको प्यार से गोद में खिलाने लगे, और जैसे उसके साथ लाड़ प्यार करने लगे, अब तो ध्रुव ने देखा तो ध्रुव के मन में आया, मैं भी सिंहासन पर चढ़ करके जाऊं और मैं भी अपनी पिता की गोद में बैठ जाऊं। और जब पिता की गोद में बैठने के लिए चले, उसी समय सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़कर सिंहासन से नीचे खड़ा कर दिया और कहा, ध्रुव के लिए, यदि तुम्हें अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस समय ध्रुव की अवस्था 4.5 वर्ष की थी। सुरुचि ने कहा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जा करके नारायण का भजन करना होगा, और जब भगवान का भजन करते करते नारायण प्रसन्न हो जाएं, वरदान देने के लिए आए, तो उनसे वरदान ये मांगना कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम मुझ जैसे सुरुचि के उदर से जन्म लेकर के आओ, फिर तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए जगह मिलेगी। जब ये शब्द उत्तानपाद ने सुना, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, बोले नहीं, बैठे रह गए। और ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और सुनीति के पास पहुंच करके कहने लगा, माँ, आज मेरी विमाता ने मुझे कटुवाचक वाक्य कहते हुए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आज तो माँ बेटे दोनों विलाप करते हैं। आज तो सुनीति ने कहा, देखो संसार में लोग ऐसे हैं, हमेशा हमेशा सुनीति का परित्याग करते हैं, लेकिन वास्तव में जिसने नीति का परित्याग किया है, वास्तव में जिसने धर्म का परित्याग किया है, जिसने सत्य का परित्याग किया है, धर्म नीति और इन सब का परित्याग करने के बाद में मानव के जीवन में ऐसा लगता है हम सुखी हो जाएंगे, सुखी रह नहीं सकते, केवल दिखाई देता है हम सुखी हो जाएंगे। ध्रुव और उनकी माता सुनीति दोनों विलाप करते हैं। विलाप करते हुए मन में आया तो ध्रुव ने कहा, मैं तो नारायण की उपासना करने के लिए जाना चाहता हूँ माँ। तो सुनीति ने कहा, बेटा जरूर नारायण की उपासना करो, लेकिन ध्यान रखना, नारायण के प्रसन्न होने पर यह वरदान नहीं मांगना कि मेरी मृत्यु हो, सुरुचि की गोद से, सुरुचि की उदर से मेरा जन्म हो तो मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा वरदान नहीं मांगना। अब तो ध्रुव ने संकल्प के साथ, निश्चय के साथ ध्रुव बालक चल पड़ता है जैसे घर से निकला है। महाराज नारद जी को मालूम चला, नारद जी आकर के ध्रुव को समझाते हैं, पुत्र तुम्हारी आयु बहुत कम है, मैं जानता हूं। महाराज मनु और मैं दोनों भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वो भी हैं, ब्रह्मा जी का पुत्र मैं भी हूं, और तुम मेरे ही भाई के पौत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं। इतनी कम आयु में घर का परित्याग करके और विमाता के द्वारा बोले हुए कटुवचन को सुन करके मन में दुख लगाने की आवश्यकता नहीं है। जरा समय व्यतीत होने दो, आयु में बड़े हो जाओगे तब कुछ कर लेना।
ध्रुव ने कहा जो करना है मुझे आज करना है, बड़े होकर के हम क्या करेंगे? यदि भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान सर्वत्र हैं, तो या तो मुझे कोई मार्ग बताओ या तो मुझे कोई उपाय बताओ, अन्यथा मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। अनेक प्रकार से नारद जी ने परीक्षा लिया है, और जब परीक्षा लेकर के नारद जी ने देखा ध्रुव के जीवन में इतना अटल विश्वास है, नहीं लौट सकते, तो नारद जी ने कहा है यमुना जी के पावन तट पर मधुबन में जाकर के, जहां भगवान नारायण हमेशा विराजमान करते हैं, ऋषि महर्षि दर्शन करने के लिए आते हैं, वहीं जाकर के भगवान का ध्यान करो। अनेक प्रकार के भगवान के उपासना करने के लिए बताया नारद जी ने। भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करते हुए किस मंत्र का जाप करोगे, आपको संसार में किसकी उपलब्धि मिलेगी। आपको धन चाहिए, शिव जी की उपासना कर लो। शक्ति चाहिए, देवी की उपासना कर लो। और अधिक बल चाहिए, हनुमान जी की उपासना कर लो। सभी प्रकार के पुरुषार्थ भी चाहिए, हनुमान जी की उपासना कर लो। जीवन में शांति और भक्ति चाहिए, नारायण प्रभु राम श्री कृष्ण ऐसे देवता की उपासना कर लो। अनेक अनेक प्रकार की उपासना करने के लिए बताया। जैसे जैसे जीवन में जिन जिन वस्तुओं की उपासना, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, वो तुम्हें प्राप्त करने के लिए चाहिए। तुम्हें तो राज्य प्राप्त करना है, मैं तुम्हें उपासना करने के लिए बताऊं। ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे तो नारायण की उपासना करनी है। अब तो नारद जी ने कहा बेटा एक काम करना। बोले क्या? बोले नारायण को प्रसन्न करने के लिए 12 अक्षर मंत्र बड़ा श्रेष्ठ है, और इस मंत्र के जाप से नारायण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ध्रुव को बताने के लिए नारद जी ने स्मरण करके, और आज ध्रुव को जानो मंत्र दे दिया हो, जानो दीक्षा दे दिया हो, जानो गुरु का कार्य कर लिया हो। नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे 1 मास बीता है, फल के आहार को छोड़ा है। 2 मास बीता है, जल को भी छोड़ा है। और जब तृतीय मास व्यतीत हुआ, अब तो महाराज ध्रुव जी ने सांस लेना भी बंद कर दिया। बड़ी कठिन तपस्या करी है। 4.5 वर्ष की बालक आयु ध्रुव नारद जी का उपदेश ग्रहण करके, विमाता के कटु वचनों को श्रवण करके आज भगवान को प्राप्त करने के लिए चले। और भगवान की कृपा, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान में पूरा मन लगा करके सही है। संसार कितनी कितनी बार ठोकर मारता है, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करने के लिए मन तैयार नहीं होता। कितने प्रमाण मिलते हैं, कितने प्रमाण मिलते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्वलंत उदाहरण तो वो है, हम सभी लोग जिस तीर्थ करते हैं, जिन बाबा जी का दर्शन करते हैं, बाबा भरथरी जी महाराज, जरा इनकी पूर्व जीवन का दर्शन करें। कितना जबरदस्त जीवन में इनको ठोकर मिला, और उस ठोकर को जीवन में ग्रहण करके और कहां साक्षात भगवान शिव जी का दर्शन कर लिया है। बोलो बाबा भरथरी महाराज की जय। विक्रमादित्य। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गंधर्व सेन ने उस समय अपने पुत्र इन्हीं बाबा भरथरी जी को सिंहासन पर बैठा दिया। स्वयं तपस्या करने के लिए वो चले गए। महाराज जब ये सिंहासन पर बैठ करके राज्य करने लगे, इतनी सुंदर इनके राज्य की व्यवस्था रही। इनके शासन काल में सबसे बढ़िया यज्ञ होते रहे, सबसे बढ़िया शुभ कर्म होते रहे, धर्म होते रहे। अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म करते रहे, शिव जी की पूजा भी करते रहे। अपनी समस्त प्रजा को पुत्र के समान पालन करते रहे, अपने जीवन में कोई गलती नहीं होने दिए। लेकिन भाभी बस
एक दिन इनके जीवन में एक अपने ही परिवार की समस्या सामने आई, और वो समस्या सामने आई, महाराज इनकी जो रानी जी थी जिनका नाम पिंगला था, उन्होंने महाराज भर्तृहरि जी से एक शिकायत करी। भर्तृहरि जी से शिकायत कर दिया कि आपके जो छोटे भाई विक्रमादित्य हैं, इनकी दृष्टि मेरे प्रति ठीक नहीं है। और जब ये शिकायत महाराज भर्तृहरि जी से किया तो उन्होंने कहा मैं अपने भाई के लिए ये नहीं मान सकता। अब रानी पिंगला ने युक्ति लगाई, राज्य में अपने ही नगर उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण को बुलाया और बुला करके कह दिया कल प्रातः काल दरबार में आओगे और दरबार में आकर के महाराज राजा के सामने ये कहोगे कि विक्रमादित्य की दृष्टि मेरी पुत्र वधू और मेरी पुत्री के प्रति खराब है। उसने कहा रानी मैं ये नहीं कह सकता, महारानी ऐसा वाक्य मुझसे मत कहलाओ। बोले क्यों? बोले जो विक्रमादित्य का स्वभाव है, पूरे राज्य में इतनी सुदृढ़ व्यवस्था चलती है विक्रमादित्य के नाम से, राजा भर्तृहरि जी को कहीं जाना नहीं पड़ता। विक्रमादित्य बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, बहुत प्रजा के प्रेमी हैं। रानी पिंगला ने कहा यदि कल ऐसा नहीं करोगे तो कल का तो सूर्योदय देखोगे लेकिन परसों का सूर्योदय नहीं देखोगे। उसके सामने मृत्यु आई और मृत्यु को देख करके न्याय से विचलित हो गया।